बर्फ से ढकी ये जमीन अब रणनीतिक बारूद बन चुकी है और अगले 2 हफ्ते निर्णायक होने वाले हैं। या तो इतिहास बदलेगा या फिर नक्शा बदलेगा। ग्रीनलैंड ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है और ऐसे में देखें कि सैन्य हलचल तेज है, कूटनीति ठंडी पड़ रही है और इसी बीच गूंज रही है ट्रंप की धमकी, सुधर जाओ नहीं तो खत्म कर दूंगा। वर्ल्ड वॉर में आज हम यही 4 बड़ी खबरें जो है दिखाने जा रहे हैं। आपको विस्तार से बता दें, 100 साल की शांति टूटने वाली है। इस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि क्यों आखिरकार ये जो है वर्ल्ड वॉर की शांति यहां पर टूटने जा रही है। और इन सब के बीच में आपको ये भी बताया, ग्रीनलैंड अगले 2 हफ्ते इसके लिए निर्णायक रहने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर के एक तरह से चेतावनी दे दी। अगले 2 हफ्ते बहुत ज्यादा निर्णायक होंगे। ग्रीनलैंड इसको लेकर के तैयारी कर रहा है, विस्तार से जानकारी देंगे। और वहीं देखें, तीसरी बड़ी खबर के तौर पर किस तरह की ग्रीनलैंड की तैयारी है वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किसको कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, सुधर जाओ नहीं तो खत्म कर दूंगा। और ऐसे में ये चौथी बड़ी खबर पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करें और आपको बताएं, ग्रीनलैंड पर ट्रंप का ये ऐलान, ये ग्रीनलैंड अगले 2 हफ्ते निर्णायक रहने वाले हैं और अगले 2 हफ्ते में कुछ बड़ा होने वाला है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बता रहे हैं। ग्रीनलैंड पर किस तरह से देखिए ट्रंप ने 2 अगले हफ्ते का जो है वक्त यहां पर दिया, यानी अगले 2 हफ्ते में क्या कुछ होने वाला है, ये समझ से परे चीजें हैं। क्यों कहा डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 2 हफ्ते बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होगा। ऐसे में आपको बता दें, ग्रीनलैंड की एक चेतावनी यहां पर, यानी ग्रीनलैंड थोड़ा सहमा हुआ है, तैयारी उसकी तरफ से भी पूरी कर दी गई है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप का ऐलान, और देखिए ग्रीनलैंड पर ट्रंप का जो ऐलान हुआ है ये अपने आप में न केवल ग्रीनलैंड को चेताता है बल्कि पूरी दुनिया को भी यहां पर चिंतित करने के मोड में लाकर के खड़ा कर दिया है कि अगले आखिरकार 2 हफ्ते में क्या कुछ होने वाला है, जिसको लेकर के ये कहा गया कि ग्रीनलैंड के लिए अगले 2 हफ्ते बहुत निर्णायक रहने वाले हैं। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ये चेतावनी भरे लफ्ज कहे हैं, तो ग्रीनलैंड ऐसे में थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रीनलैंड को पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाने को यहां पर तैयार है। सबसे पहले खरीदने की कोशिश की, जब ऐसा कहा गया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं, तो उसके बाद उस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है, अगर अमेरिका का कब्जा ग्रीनलैंड पर नहीं हुआ तो फिर इसके बाद चाइना और रूस उस पर कब्जा कर लेंगे, जो कि अमेरिका के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसलिए अब अगले 2 हफ्ते में हम कुछ बड़ा यहां पर करने वाले हैं। तो क्या कुछ बड़ा होगा? क्या कोई सैन्य कार्रवाई यहां पर की जाएगी? क्या वेनेजुएला में जो हुआ है वो यहां पर होने की संभावना दिख रही है? तो ऐसे में अभी आशंका बहुत कुछ बनी है। इस बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर का रुख करें। ग्रीनलैंड ने युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी है, तो ग्रीनलैंड भी पीछे नहीं है। ग्रीनलैंड पीएम ने जारी कर दी यहां पर गाइडलाइंस, और ऐसे में देखिए यहां पर क्या कुछ है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, ग्रीनलैंड ने युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी। ग्रीनलैंड पीएम ने जारी की है गाइडलाइंस, वहां के लोगों के लिए ये गाइडलाइंस को जारी किया गया, हमले के लिए तैयार है ये सैनिकों के लिए। और साथ ही साथ ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा यहां पर जो है आप अपने खाने का सामान, रोजमर्रा का सामान यहां पर आप रखें। और ऐसे में ये देखिए, ये हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ग्रीनलैंड, जो कि देखिए कितना खूबसूरत यहां पर ये ग्रीनलैंड, शांति है, अमन है, चैन है, हर कोई आसानी से आराम से यहां रह रहा है बिना किसी यहां पर एक अशांति फैलाए हुए। लेकिन ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप इसी शांत वाली जगह, इसी अमन वाली जगह पर जो है कब्जा करना चाहते हैं। अगले 2 हफ्ते निर्णायक कह दिया है। और इन सब के बीच में आपको देखिए ये हम बताएं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि 2 हफ्ते में हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इन सब के बीच में 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों जो कि आज की सबसे बड़ी खबर है, जिसमें सबसे पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते का यहां पर समय देते हैं कि 2 हफ्ते बहुत ही बड़ा कुछ हम यहां पर करने जा रहे हैं। तो ये कहते हुए ग्रीनलैंड को एक तरह से चेतावनी दे दी गई, हमने खरीदना चाहा
प्यार से कब्जा करना चाहा। हमने सैन्य कार्रवाई फिलहाल रोक रखी है, लेकिन 2 हफ्ते में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी रणनीति होगी, इस पर हर किसी की नजर। और ऐसे में ग्रीनलैंड के पीएम ने ये देखिए ये कह दिया है यहां पर कि हम भी तैयार हैं। इस तरह से ये एक तैयारी एडवाइजरी लोगों के लिए, सैन्य अधिकारियों के लिए जारी की गई है। और सीधे सीधे तौर पे ये कहा गया कि लंबे समय के लिए राशन जो है वो एक तरह से आप अपना बचा करके रखें, स्टॉक करके रखें, रोजमर्रा की चीजों को स्टॉक करके रखें। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि ग्रीनलैंड पर हमला हो सकता है, जो 2 हफ्ते का समय यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। ऐसे में ग्रीनलैंड के पीएम ने यह कह दिया है कि आप भी हमले के लिए तैयार रहे, क्योंकि अब यह आशंका और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर हमला कर सकते हैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए। और लंबे समय का राशन रखने की भी एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। तो ये एक युद्ध की तैयारी ग्रीनलैंड की तरफ से भी की जा रही है। इस बीच में देखिए हमने आपको यह भी जानकारी दी थी कि कैसे जो है ग्रीनलैंड के बचाव में बाकी अन्य 6 देश भी जो है वो आ गए हैं। और ऐसे में आप समझिए 6 देशों के कुछ सैनिक भी वहां पर मौजूद है। एक तरह से यह कहा जा रहा था कि यह चेतावनी थी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि हम आपके साथ नहीं, अगर आप कब्जा करना चाहेंगे यहां पर ग्रीनलैंड के ऊपर, वो हम करने बिल्कुल नहीं देंगे। और अब ग्रीनलैंड भी युद्ध के लिए तैयार। तो देखिए, चाहे दुनिया नाराज हो जाए, चाहे सहयोगी देश विरोध में खड़े हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप अपने इरादों से पीछे हटने वाले नहीं। और ऐसे में ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रंप ने वो कह दिया है जो अब तक सिर्फ कयास माना जा रहा था। ट्रंप का सीधा ऐलान, चाहे कुछ भी हो, ग्रीनलैंड पर कब्जा करके रहेंगे। क्या कुछ है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका की नई जंग। ग्रीनलैंड पर ट्रंप का कब्जा प्लान। अगले 2 हफ्ते निर्णायक। दुनिया फिर से सिहर उठी है। ट्रंप की तरफ से एक ऐसा बयान आया जिसने कूटनीति की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ऐलान कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रीनलैंड कब्जा करके रहेंगे। अगले 2 हफ्ते में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये कोई चुनावी बयान नहीं, ये कोई मजाक नहीं, ये सीधी सीधी धमकी है पूरी दुनिया को। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, आर्कटिक का दिल,
और अब अमेरिका की अगली टारगेट जमीन। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप सच में ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी में है या फिर ये दुनिया को डराने की एक और चाल है। ट्रंप ने कहा ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, ये चाहिए और इसे हासिल करके रहेंगे। यानी साफ संदेश, डील हो या दबाव, अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। क्यों चाहिए ग्रीनलैंड? दुर्लभ खनिज, तेल और गैस के भंडार, आर्कटिक शिपिंग रूट, मिसाइल डिफेंस और रडार लोकेशन। यही वजह है कि अमेरिका, रूस और चीन तीनों की नजर ग्रीनलैंड पर है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क ने साफ कहा ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। लेकिन ट्रंप के लिए ये जवाब काफी नहीं। उसकी राजनीति में ना सुनने की आदत नहीं। ट्रंप की सबसे खतरनाक लाइन है, अगले 2 हफ्ते में कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिकी सैन्य तैनाती, जबरदस्ती की डील, आर्थिक या कूटनीतिक हमला, नाटो और यूरोप में खलबली। ग्रीनलैंड पर हमला मतलब है नाटो के सदस्य देश पर दबाव। यूरोप पूछ रहा है क्या अमेरिका अब अपने ही सहयोगियों पर कब्जा करेगा? फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे में हलचल तेज है। यूरोप को डर है आज ग्रीनलैंड, कल कोई और रूस पहले ही आर्कटिक में सैन्य बेस बढ़ा चुका है। अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो ये सिर्फ कब्जा नहीं होगा, ये होगी नई आर्कटिक जंग। एक्सपर्ट्स मानते हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था दबाव में है। ट्रेजरी बॉन्ड बिक रहे हैं, डॉलर पर भरोसा डगमगा रहा है। रूस और चीन चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में ट्रंप को चाहिए एक बड़ा राष्ट्रवादी एजेंडा और ग्रीनलैंड इस स्क्रिप्ट में बिल्कुल फिट बैठता है।
ग्रीनलैंड के नागरिक साफ कहते हैं वो किसी के कब्जे में नहीं जाना चाहते, लेकिन इतिहास गवाह है महाशक्तियां अक्सर छोटे देशों की आवाज नहीं सुनती। तो सवाल अब यही है कि क्या ट्रंप सच में ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे या ये दुनिया को डराने का एक और दाव है। लेकिन एक बात तो तय है, अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो ग्रीनलैंड नहीं पूरी दुनिया की शांति खतरे में होगी। अगले 2 हफ्ते दुनिया के लिए बेहद अहम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ग्रीनलैंड पर अमेरिका की जो ये बुरी नजर है वो आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से है। खरीदने की कोशिश की, जब नहीं हुआ तो ये 2 हफ्ते का जो है यहां पर समय दिया गया और कहा गया कि बहुत कुछ बड़ा जो है वो यहां होने वाला है। वैसे में आइए आपको हम बताते हैं कि अमेरिका किस तरह से ग्रीनलैंड को एनी हाउ अपने तरफ मिलाना चाहता है, लेना चाहता है। अमेरिका को किसी भी हालत में ग्रीनलैंड चाहिए। डेनमार्क को कहा एहसान फरामोश। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की मंशा बिल्कुल नकारात्मक है और अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता, जिस तरह से ये अगले 2 हफ्ते का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। तो समझिए इस बात को कि डोनाल्ड ट्रंप की मंशा आखिरकार ग्रीनलैंड को लेकर के है क्या। अब ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है बर्फ की चादर ओढ़े ये ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे शांत इलाका। देख के आपको एहसास होगा कि किस तरह से वहां पर अमन और शांति है। लेकिन आज यहां खामोशी नहीं, खौफ है, क्योंकि पहली बार ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने ही नागरिकों से यह कहा, खाना स्टोर कर लो, हालात बिगड़ सकते हैं। क्या कुछ एडवाइजरी जारी की, देखिए इस रिपोर्ट। अमेरिका ग्रीनलैंड वॉर। ग्रीनलैंड ने युद्ध के लिए तैयारी शुरू की। ग्रीनलैंड पीएम ने जारी की गाइडलाइन। हमले के लिए रहे तैयार।
लंबे समय का रखे राशन। ये सिर्फ एक एडवाइजरी नहीं है, ये युद्ध की आहट है। ग्रीनलैंड जहां बर्फ है, तेल है, गैस है, रेयर अर्थ मिनरल्स है और सबसे बड़ी बात आर्कटिक पर कंट्रोल की चाबी है। और यही वजह है कि अब अमेरिका की नजर इस जमीन पर जमी हुई है। दुनिया के नक्शे पर शायद ग्रीनलैंड छोटा दिखता हो, लेकिन आज वही ग्रीनलैंड अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक मोर्चा बन चुका है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फेडरिक निल्सन ने साफ शब्दों में कहा है, अमेरिकी हमले की आशंका वास्तविक है, काल्पनिक नहीं। और इसी आशंका की वजह से अमेरिका ने लोगों को खाने पीने का सामान जमा करने की आधिकारिक गाइडलाइंस जारी कर दी है। प्रधानमंत्री जेन्स फेडरिक निल्सन का बयान कूटनीतिक भाषा में नहीं बल्कि एक सीधी चेतावनी के तौर पर आया। हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं क्योंकि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। यानी सरकार मान चुकी है कि अमेरिका का सैन्य दबाव अब सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं रहा। सरकार ने नागरिकों से कहा है। प्रधानमंत्री जेन्स फेडरिक निल्सन ने यह कहा कि ग्रीनलैंड के लोगों और अधिकारियों को संभावित मिलिट्री हमले के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा, अमेरिका के साथ सैन्य संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जेन्स फेडरिक निल्सन ने कहा, इस बात की संभावना कम है कि कोई मिलिट्री टकराव होगा, लेकिन इसे पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland. ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री के हवाले से कहा गया है, सरकार अब लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली रुकावट को रोकने के लिए मदद करने की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए और इसके लिए सभी संबंधित स्थानीय अधिकारियों के प्रतिनिधियों वाली एक टास्क फोर्स बनाई गई है। उन्होंने आगे कहा, सरकार लोगों के लिए एक नई गाइडलाइंस बनाने पर काम कर रही है, जिसे लोगों के बीच बांटा जा रहा है, जिसमें ये सलाह दी जा रही है कि वो अपने घरों में पर्याप्त खाना स्टोर करके रखें। गाइडलाइंस जारी, लंबे समय का राशन रखें, दवाइयां जमा करें, इमरजेंसी किट तैयार रखें।
वही गाइडलाइंस है जो आमतौर पर युद्ध या बड़े हमले से पहले जारी होती है। असली लड़ाई सिर्फ ग्रीनलैंड की नहीं है, ये लड़ाई है आर्कटिक के भविष्य की, जहां रूस पहले से ही मौजूद है। चीन निवेश कर रहा है और अमेरिका अब सीधा कंट्रोल चाहता है। और यहीं से कहानी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर दबाव बढ़ाया तो रूस चुप नहीं बैठेगा, चीन पीछे नहीं हटेगा और दुनिया एक नए कोल्ड वॉर से भी आगे निकल सकती है। हालांकि ग्रीनलैंड के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अमेरिकी मुकाबले को रोक सके। कुछ मिनट से ज्यादा ग्रीनलैंड की सेना अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकती अगर उसे यूरोप के ताकतवर देशों की मदद न मिले। ग्रीनलैंड का डर असल में पूरी दुनिया का डर है। आज राशन जमा हो रहा है, कल मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। इतिहास गवाह है, युद्ध हमेशा गोलियों से शुरू नहीं होती, कई बार वो राशन जमा करने की सलाह से शुरू होता है। ग्रीनलैंड ने तैयारी शुरू कर ली है। अब सवाल ये कि क्या दुनिया तैयार है? ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है और उसके नीचे एक नई जंग उभर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और जंकियाहाट के बीच में वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज सामने। ट्रंप का बड़ा फैसला, देखिए ट्रंप का बड़ा फैसला सामने आ गया। WHO से अमेरिका बाहर हो गया है।
संगठन के सामने खड़ी हुई कई चुनौतियां। और ऐसे में देखिए अमेरिका आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया है। पिछले 1 साल से अमेरिका इसको लेकर के एक चेतावनी देता रहा और इसी के बाद अब उसने बाहर होने की एक प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन सब के बीच में निर्णय से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका WHO का सबसे बड़ा फंड देने वाला एक कंट्री, और ऐसे में ट्रंप प्रशासन के इस कदम ने संगठन को वित्तीय संकट में धकेल दिया है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जिसमें हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से बाकी देशों पर कब्जा करने की अपनी नीयत के बीच में ही WHO से बाहर होने को लेकर के यहां पर जो है ट्रंप ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। और आपको यह भी हम बताएं कि किस तरह से देखिए यहां पर WHO को एक तरह से फंड ना देना, यानी कि अगर निकल गए WHO से तो फंडिंग होगी नहीं, और ऐसे में इस संगठन को आपने एक वित्तीय संकट में धकेल करके रख दिया है। तो देखिए WHO में किस तरह से सबसे ज्यादा फंडिंग करने वाला अमेरिका अब इससे बाहर, और इन सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें ट्रंप ने ईरान पर बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ईरान पर बड़ा ऐलान किया। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज। ट्रंप ने देखिए क्या कुछ कहा। रास्ते में है सेना, ईरान के करीब यूएस मिलिट्री का जमावड़ा, ये एक बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले भी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था प्रदर्शन जारी रखो, मदद पहुंच रही है, लेकिन उस वक्त में अब प्रदर्शन थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया, उसका असर कम होता दिखाई दिया। लेकिन ट्रंप स्टिल अभी भी ईरान को लेकर के जो है एक तरह से देखिए अपनी चेतावनी को जारी रखे हुए हैं, और ये एक बड़ा ऐलान कर दिया रास्ते में सेना है। ईरान के करीब यूएस मिलिट्री का जमावड़ा जो है वो लगना शुरू हो गया है। ये जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने दी और ये बड़ा ऐलान यहां पर किया है। और ऐसे में आप देखिए कि कल ही जो हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, ईरान ने किस तरह से रूस की मदद से ICBM बम का परीक्षण किया, और ये 2 तस्वीरें आपके सामने है, 2 तस्वीरें आपके सामने, जिसमें देखिए डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले WHO से बाहर हो जाते हैं, एक तरह से इस संगठन को वित्तीय संकट में डाल देते हैं। सबसे ज्यादा फंडिंग करने वाला ये वाली कंट्री है, और ऐसे में देखिए अब WHO से बाहर होने का ये बड़ा ऐलान यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। तो अब वित्तीय तौर पर भी पूरी दुनिया पर प्रेशर देने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप। इन सब के बीच में ईरान को लेकर के पहले ही सख्त रुख अपना चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। सख्त चेतावनी, धमकियां, सब कुछ उन्होंने जो है यहां पर दे दिया, लेकिन सब के बीच में अब ये कह दिया है कि यहां पर देखिए किस तरह से उन्होंने ये कहा, इस बात का जिक्र किया, इस बात का यहां पर उन्होंने जिक्र कर दिया कि कैसे जो है अब सेना आ रही है। ईरान के चारों तरफ जो है मिलिट्री सेना का एक पूरी तरह यहां पर जो है जमावड़ा लग गया है। देखिए अब बात हम कनाडा की कर लेते हैं, क्योंकि कनाडा पर भी एक तरह से नकारात्मक बुरी नजर है डोनाल्ड ट्रंप की। 100 साल, जी हां, पूरे 1 सदी के बाद अमेरिका और कनाडा, दो पड़ोसी अब आमने सामने खड़े आ। ऐसे में दुनिया जिस अमेरिका कनाडा के रिश्ते को शांति, भरोसे और साझेदारी की मिसाल मानती थी, आज वही रिश्ता युद्ध की तैयारी के साए में है। सवाल यह है कि आखिर तनाव की असली वजह क्या है, किसकी चाल ने हालात बिगाड़े, और अगर जंग हुई तो दुनिया पर उसका असर कितना भयावह होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। अमेरिका और कनाडा आमने सामने। क्या 100 साल की शांति टूटने वाली है?
क्या उतरी अमेरिका युद्ध के मुहाने पर? साल, पूरी एक सदी में पहली बार दुनिया के सबसे शांत कहे जाने वाले पड़ोसी अमेरिका और कनाडा आज टकराव के मुहाने पर खड़े हैं। जिस बॉर्डर को दुनिया पीस लाइन कहती थी, वहीं अब सैन्य तैयारी है, आर्थिक दबाव है और रणनीतिक धमकियों की आहट। सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या वाकई अमेरिका कनाडा के खिलाफ युद्ध की मानसिकता में आ चुका है? अमेरिका और कनाडा दुनिया की सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले दो देश। (1812) के युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच कभी सीधी जंग नहीं हुई, लेकिन अब इतिहास खुद को अपने खतरनाक मोड़ पर लाता दिख रहा है। अमेरिका कनाडा संबंध 1812 आखिरी सीधा युद्ध, 1945 से 2024 सैन्य सहयोग, 2025 से 2026 अभूतपूर्व तनाव। तनाव की शुरुआत आर्थिक फैसलों से हुई। अमेरिका ने कनाडा पर कड़े टैरिफ लगाए, एनर्जी एक्सपोर्ट पर दबाव बनाया। और आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी बढ़ाई। कनाडा ने भी जवाब दिया, अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध, नाटो और यूरोप से रणनीतिक नजदीकी। चीन के साथ नए व्यापार संकेत, यानी दोस्ती अब स्ट्रैटेजिक शक में बदल चुकी है। टकराव के मुद्दे, टैरिफ और ट्रेड वॉर, आर्कटिक कंट्रोल, एनर्जी सप्लाई, नाटो में भूमिका, चीन फैक्टर। सैन्य संकेत क्यों डरावने हैं? अमेरिका ने हाल के महीनों में अलास्का और नॉर्थ बॉर्डर पर सैन्य अभ्यास बढ़ाए। नोरैड सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा।
आर्कटिक में नेवी और एयरफोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई। कनाडा ने भी बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत की, एयर डिफेंस नेटवर्क अपग्रेड किया, अमेरिकी कदमों पर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा कहा, यानी ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं रही। सैन्य तैयारी, यूएस आर्कटिक कमांड सक्रिय, नोराड अलर्ट, ज्वाइंट एक्सरसाइज रोकी गई। सीमा पर हलचल है, सेना अलर्ट पर है और वॉशिंगटन से लेकर ओटावा तक सियासी तापमान उबाल पर। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अमेरिका कनाडा को लेकर इतना आक्रामक क्यों हो रहा है? अमेरिका क्यों हो रहा आक्रामक? आर्थिक दबाव, कर्ज का पहाड़, ट्रेजरी बॉन्ड पर भरोसा कम, चीन और रूस की चुनौती। ऐसे में वॉशिंगटन को चाहिए कंट्रोल, दबाव और संदेश, और कनाडा सबसे आसान, सबसे पास और सबसे संवेदनशील मोर्चा। ये सच है कि अभी सीधा युद्ध नहीं हो रहा। लेकिन आर्थिक युद्ध शुरू हो चुका है, सैन्य दबाव बनाया जा रहा है, कूटनीतिक भरोसा टूट रहा है। इतिहास गवाह है, हर बड़ी जंग ऐसे ही छोटे कदमों से शुरू होती है। ये लड़ाई टैंकों से पहले टैरिफ से लड़ी जा रही है, गोली से पहले बयान चल रहे हैं और बॉर्डर से पहले बाजार निशाने पर हैं। बड़ा सवाल, अमेरिका सबसे पुराने दोस्त को दुश्मन बना रहा है, नाटो के अंदर ही दरार पड़ रही है। क्या ये आने वाले ग्लोबल पावर रीसेट का ट्रेलर है? जिस दुनिया ने अमेरिका कनाडा को दोस्ती की मिसाल माना, आज वही दुनिया पूछ रही है, क्या 100 साल की शांति अब इतिहास बनने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो 100 साल की दोस्ती, 100 साल से जो शांति स्थापित है इन दोनों के बीच में, क्या अब वो टूट जाएगी? क्या ट्रंप उसको पूरी तरह से तार तार कर देंगे? यह आज के वक्त में बड़ा सवाल है, क्योंकि कनाडा भी अब युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब ऐसे में आइए आपको बताते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ कनाडा, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड पर नजर नहीं जमाए हुए हैं, हमास को भी कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। तो ट्रंप ने हमास को ललकारा है, गाजा फिर गरमाया। और देखिए कि ट्रंप की दो टूक, सुधर जाओ या फिर मिट जाओ। ट्रंप का आक्रामक अंदाज, बातों का वक्त खत्म हो चुका है। ट्रंप का वार्निंग शॉट, सुधरे नहीं तो अंजाम तय है। और ये यहां पर कड़ी चेतावनी हमास को दे दी गई है। इससे पहले कई बार युद्ध जो है उसको रुकवाने की या हमास को समझाने की डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास जो है वो हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को इस तरह से कड़ी चेतावनी यहां पर दे दी है और ये कह दिया है सीधे तौर पर कि या तो सुधरो या तो फिर मिट जाओ, क्योंकि अमेरिका की सेना अब यही तरीका अपनाएगी। अमेरिकी सियासत की सबसे तेज जुबान एक बार फिर से गरजी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को खुली चेतावनी दे दी है, सुधर जाओ वरना मिट जाओ। ऐसे में धमकी है ये सिर्फ, या फिर शख्स एक तरह से ये ऐलान कि अब बातचीत के जरिए नहीं, ताकत की भाषा बोलते हुए आपको हम खत्म कर देंगे।
ट्रंप का साफ संदेश, अब रहम नहीं, अब रियायत नहीं, अब या तो हमास झुकेगा या इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाएगा। क्या कुछ कहा गया वो हम आपको बताएं। ट्रंप ने हमास को दी धमकी, सुधर जाओ नहीं तो खत्म कर दूंगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन एक बार फिर आमने सामने है, लेकिन इस बार शब्द नहीं, सीधी धमकी है, खुली चेतावनी है और ऐलाने जंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दो टूक शब्दों में कहा, सुधर जाओ नहीं तो खत्म कर दूंगा। ये कोई चुनावी भाषण नहीं, ये कोई ट्वीट नहीं, ये है अमेरिकी ताकत का सीधा इशारा। क्यों भड़के ट्रंप? गाजा में जारी जंग, इजराइल पर लगातार हमले, बंधकों की रिहाई में देरी, हमास की न झुकने वाली रणनीति। لا هون هيدي هون حد الملحم حد صالون مرت صاحبي। ट्रंप का साफ संदेश है, अगर बातचीत नहीं समझते तो बम समझाएंगे। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने आईएसआईएस को कुचलने का दावा किया, जिन्होंने ईरान को खुलेआम धमकाया, जिन्होंने कहा था आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं। यानी ट्रंप की डिक्शनरी में हमास के लिए सिर्फ दो शब्द, एंड गेम। हमास के सामने अब क्या रास्ता? आत्मसमर्पण, बातचीत या फिर अमेरिकी तबाही। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं अगर ट्रंप ने इजराइल को खुली छूट दी तो गाजा में अब तक की सबसे भीषण सैन्य कार्रवाई हो सकती है। दुनिया की धड़कनें तेज हैं, अब देशों में बेचैनी है, ईरान की चुप्पी सवालों में है, रूस और चीन हालात पर नजर जमाए हुए हैं और संयुक्त राष्ट्र हमेशा की तरह बेबस है। क्योंकि जब ट्रंप बोलते हैं तो दुनिया सिर्फ सुनती नहीं, डरती भी है।
या ये सिर्फ धमकी है या आने वाली तबाही का ट्रेलर? ये वही ट्रंप है जिनका मानना है शांति चाहिए तो पहले डर पैदा करो। तो 100 साल की शांति अब सवालों के घेरे में। ग्रीनलैंड जो अब बर्फ और खामोशी की पहचान था पहले, आज हथियारों और चेतावनी की जुबान बोल रहा है। अगले 2 हफ्ते निर्णायक हैं, या तो कूटनीति बचेगी या दुनिया एक नई जंग की ओर फिसल जाएगी। अब सवाल ये नहीं कि टकराव होगा या नहीं, सवाल ये कि झुकेगा कौन। इसी के साथ आज वर्ल्ड वॉर में इतना ही।